आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्लास 9 में आप जा चुके हैं तो शुरुआत में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोग कैसे क्लास 9 को स्टार्ट करेंगे और किन किन रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो आप लोग टॉपर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 8 के टॉपर है, क्लास 7 के टॉपर है तो आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे टॉपर की हवा निकल जाती है। 9 क्लास बाकी सारे क्लासेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 क्लास जो है वो आपके आगे आने वाले 3 क्लासेस के लिए बेस का काम करता है। आगे आने वाली कौन कौन सी 3 क्लासेस, 10th, 11th एंड 12th, ये तीनों क्लासेस के लिए बेस कौन है, 9 क्लास। इसलिए आप लोग 9th क्लास में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। अब देखिए गाइस, मैंने शुरू में ही कहा था कि जब टॉपर है तो बिल्कुल भी आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 9 क्लास टोटली डिफरेंट हो जाता है। अच्छे अच्छे टॉपर्स भी ना कभी भी 9 क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते जब वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि देखिए 9 क्लास में आने के बाद आपका सिलेबस 8 क्लास से पूरा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट के साथ साथ वो पूरा ब्रॉड हो जाता है। ओके, 9 क्लास का सिलेबस मैंने डिस्कस किया हर एक सब्जेक्ट का, तो अभी तक आपने जाकर के नहीं देखा है तो जाकर उन्हें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना ब्रॉड हो जाता है 9 क्लास का सिलेबस। ओके, तो 9 क्लास के सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने के कारण आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके अंदर पढ़ने का जी जाग जाएगा कि कैसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद पढ़ने बैठ जाएंगे कि हाँ 9th में अच्छा करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 तक बहुत बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, वो फेल होते हुए भी पास हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, बट उन्हें ग्रेस मार्क्स दे करके बिल्कुल आराम से 9th में भेज दिया जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि 9th में इसका 1% भी वैसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पास हो पाते हैं। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 9th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्कूल ये बात नहीं चाहता है कि उनके 10th में जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो। वो चाहते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो 100% रहे, इसलिए वो 9th क्लास में ज्यादातर बच्चों को रोक लेते हैं। अधिक से अधिक क्या होता है कि 100 बच्चों में 45, 40, उसके साथ साथ अधिक से अधिक होता तो 60 बच्चे, इतने ही बच्चे जो 9 से 10 में जाते हैं। एंड 8 से 9 में जाने की जब बारी आती है पहले, उसमें क्या होता है कि 100 आउट ऑफ 100 बच्चों को 9th में भेज दिया जाता है, बट 9 से 10 में नहीं भेजा जाता है। इसलिए यदि अभी आप लोग 9th को इजी में लेकर के चल रहे हैं और यदि अभी तक आपने बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप कर दीजिए। आप टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप जितना मेहनत करेंगे बाद में आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। बट यदि आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे जाकर के पछताएंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे जो है 9th में फेल हो जाते हैं, जो कि 8, 7, 6 में टॉपर रहे होते हैं। इसलिए मैं पहले ही कहा था कि आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना जब अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो ये भी बात आप लोग जान लीजिए कि 9th जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्लास होता है, यानी यहाँ पर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं परिवर्तन किस सेंस में बात कर रहा हूँ, देखिए मैं परिवर्तन इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे 60, 70%, 50% मार्क्स लाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट अच्छा था बट वो मार्क्स नहीं ला पाए, वो बच्चे क्या कर लेते हैं इसमें 90%, 95% तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप टॉपर है या फिर आप लोग 80-90% लाते हैं तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हाँ इतने दिन से मैं टॉपर हूँ या फिर इतना 80-90% ले ही आ रहा हूँ तो 9 में भी ले आऊँगा। 9 टोटली डिफरेंट है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, लोगों के बीच में घमंड आ जाता है कि नहीं मैं तो टॉपर ही रहा हूँ, मैं मिस्टर टॉपर रहूँगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बाद में बच्चे फंसने लगते हैं, उन्हें डर लगने लगता है लास्ट क्लास में कि मैं पास भी हो पाऊंगा या फिर नहीं, भले ही वो पहले टॉपर रहे हों। इसलिए आपको फर्स्ट डे से ही जब भी आप 9th की तैयारी शुरू करें, आज करें 5 दिन के बाद करें, आप लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि शुरू कर दीजिए। ज़्यादा फास्टली नहीं कीजिएगा, कम से कम बेसिक चीज़ें 9 के बारे में जानना शुरू कर दीजिए। चैप्टर्स को कम से कम रीड करना शुरू कर दीजिए। ओके, ज्यादातर बच्चे अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, तो यदि आप चाहें तो आप अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। बट अभी आप 10 दिन 15 दिन क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, जब भी हो आप जल्दी से जल्दी उसे स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको बुक्स भी बता दिए हैं कि कौन कौन से लेने हैं, एंड मैंने आपको रेफरेंस बुक भी बता दिए हैं कि रेफरेंस बुक में आपको मैथ और साइंस का ही बुक लेना है, उसके अलावा आपको कोई नहीं भी लेना है तो आपका काम चल जाएगा। ओके, आप लोग चलो कुछ भी नहीं लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। मैंने कुछ वीडियो में बताया था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से बुक्स लेने हैं, कौन से बुक अच्छे हैं। यदि मैं अभी बताऊं तो रेफरेंस बुक में देखिए मैथमेटिक्स में आप लोगों का आर्य शर्मा आता है, मैंने वहां पर ये बताया था कि कौन सा अच्छा है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यदि हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में बहुत सारे बुक्स आते हैं, एस चंद का आता है, दिनेश का आता है, गोल्डन आता है, तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। बट वहां पर मैंने अच्छा ही बुक प्रेफर किया था, तो आप चाहे तो जाकर के ले सकते हैं। एंड मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मुझे बुक का कोई प्रमोशन नहीं करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ कि कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक
आपको लेना चाहिए। ओके, बट यदि आपको लगता है कि मैंने जो बुक बताया है उससे अलग बुक आपको लेना चाहिए, आप वो भी ले सकते हैं। ऐसा कोई फोर्स मैं नहीं करूंगा कि आपको कौन सा बुक लेना, मैं आपको ऐसा गाइड बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक अच्छा लगेगा, कैसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में क्या है ना, वो तो एक कंप्लीट बुक है, अच्छा बुक है एनसीईआरटी, बट यदि आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट चाहते हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट चाहते हैं, आप अच्छे से डीपली जाना चाहते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो आपको रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा। ओके, जैसे कि एनसीईआरटी में किसी भी मैथ एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं जाते, बट यदि आप उन सारे क्वेश्चंस का पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको फिर रेफरेंस बुक ही जाना होगा, उसी के लिए जाना होगा। ओके, आपको फिर करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि रेफरेंस बुक खरीदते हैं, रख देते हैं उसे। ऐसा नहीं करना है, रेफरेंस बुक को ही पढ़ना है यदि खरीदा है तो। क्योंकि देखिए रेफरेंस बुक यदि आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे लिख पाएंगे। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट इज पावर, आपने ये बात जरूर सुना होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो पावर होता है। ओके, जितना ज्यादा आपका अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा ना उतना ज्यादा आप एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एनसीईआरटी के 2 लाइंस को रट लिया तो आंसर हो गया, बट यदि ये काम बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बट यदि आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि हाँ ये 2 लाइन जो लिखा है इसके पीछे आप अपने से 5 लाइन ऐड कर पाएंगे, तो वो हुआ कॉन्सेप्ट। आप जितना अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा आपका उतना अच्छा मार्क्स आएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, आप लोगों को देखिए ऐसा नहीं होता कि 4 लाइन लिखने से 8 लाइन लिखने से कोई फायदा है, बट हाँ यदि आप कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आप 4 को 8 और 8 को 12 भी कर सकते हैं। ओके, इसलिए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं, तो आप रेफरेंस बुक बिल्कुल खरीदिए, पढ़िए उसे। रेफरेंस बुक को खरीद के साइड में उसे रखिएगा मत। एनसीईआरटी को तो आप पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ यदि आप रेफरेंस बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, उसे पढ़िएगा। उसी के साथ साथ आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, आप जो भी खरीदते हैं आपको उसे बिल्कुल सॉल्व करना है, उसे आप लोग बिल्कुल साइड में मत रख दीजिएगा। ओके, अब देखिए रिसोर्सेज की बात हो गई, एंड मैं ये भी बता दिया कि क्लास 8 और 9 में ये बाकी ये क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्लास 9 टोटली डिफरेंट है, पूरा अलग हो जाता है। आपने पीछे क्या किया है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने को कहा आपको कि पीछे वाले बच्चे यानी 45, 55, 60% लाने वाले बच्चे भी ना यहाँ पे 90 to 100% ले आते हैं। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 9 क्लास को नेगलेक्ट मत कीजिए। आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं हर एक चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन आपको देता ही जा रहा हूं, तो आप लोग उन्हें देखते जाइए। आप लोग सारे चैप्टर्स को पहले समझते जाइए। आप लोग बुक को रीड कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको जो नोट्स या फिर जो भी टेक्स्ट दिए गए एनसीईआरटी में उसे आपने छाप लिया तो वो नोट्स हो गए। नोट्स होता है कि आप जो समझे हैं ना उसे अपने कॉपी में लिखना। आप कितना अच्छा कॉन्सेप्ट रखते हैं, आप क्या कीजिए, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। मैं आपको हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देता ही जा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग एक बार एस्टाम्प को पढ़ लीजिए एंड उसके बाद अपना एक सेल्फ नोट्स बनाइए। ओके, आप लोग अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। एंड यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स बना के दूं एंड यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का प्राइस मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, यदि आप चाहें तो। अन्यथा आप सेल्फ नोट्स भी बनाएंगे ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ नोट्स आप बनाइए, आपको जैसा अच्छा लगे। क्योंकि देखिए नोट्स छाप लेने से अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए जो भी नोट्स बना के देता है ना आप लोगों को वो अपने वर्डिंग्स में बना के देता है। ओके, बट यदि आप अपना नोट्स खुद बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो आपके वर्डिंग्स में रहेगा। आप जो समझे हुए रहेंगे ना उस वर्डिंग्स में आपका वो नोट्स रहेगा। बट जब भी आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कहाँ से चीज लिख दिया। आप क्योंकि उसे समझे रहेंगे तो आप लोग इजिली उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है टाइम टेबल, कि आपको किस टाइम टेबल को फॉलो करना है। देखिए मैं आपको ये तो बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप लोगों को 5 बजे उठना है, 6 बजे तक फ्रेश हो जाना है, 7 बजे आप लोगों को पढ़ने बैठ जाना। नहीं, ये बिल्कुल खराब चीज है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है एंड मैं आपको प्रेफर भी नहीं करूंगा एंड मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा। बट मैं आप लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूं कि कैसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो ही जाएंगे कुछ दिन में। ओके, तो मान लीजिए 6 घंटे आपके ऑफलाइन क्लासेस में गए। ओके, 6 घंटे आपके ऑफलाइन क्लासेस में चले गए। ओके, 24 में 6 के बचा 18। अब 18 घंटे आपके पास है। मान लीजिए आप लोगों ने इसमें 2 घंटे खेलने में निकाल दिया, बट 2 घंटा खेलना आपको नहीं है। आप चाहे इंडोर गेम्स खेलते हो चाहे आउटडोर गेम्स खेलते हो, जो भी गेम्स आप खेलते हो, मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादा टाइम खेलने में मत दीजिएगा। ओके, एंड मान लीजिए 2 घंटे आप फिर भी खेलने में दे रहे थे, 16 घंटे बचे एंड उसमें से 6 घंटे आपने अपने बाकी कामों में दे दिया। ओके, उसके बाद फिर आपने उन्हें 4 घंटे खाने पीने ये सब में दे दिया। फिर भी आपके पास जो 6 घंटे बच गए स्टूडेंट्स, ये आपके सेल्फ सफिशिएंट टाइम है। ओके, अब आप लोग क्या कीजिए, 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, जितना आया ना उसका राउंड ऑफ फिगर 5 निकालिए। ओके, 9 को 2 से किया तो 4.5, उसका राउंड ऑफ फिगर 5। यदि आप 5 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, 5 घंटे भी, तो समझ लीजिए आप अपने क्लास के टॉपर है। आप पढ़ने का ये नहीं है कि आप लोग कोचिंग जा रहे हैं 2 घंटे उसके लिए वो पढ़ाई हो गया, नहीं। 5 घंटे में किस सेंस में बोल रहा हूँ, 5 घंटे में सेल्फ स्टडी के सेंस में बोल रहा हूँ। आपको 5 घंटे सेल्फ
सेल्फ स्टडी के लिए निकालने होंगे। ओके, यदि आप 5 घंटे डेली निकाल रहे हैं ना तो समझ लीजिए आप जरूर से जरूर टॉप करेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि शुरुआत में यानी अप्रैल हो गया, मई हो गया, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो अपने स्ट्रीक को तोड़ने लगते हैं। अभी मैंने आपको कहा आप क्या कीजिएगा, 5-6 दिन 7 दिन 5-5 घंटे आप निकाल लेंगे अपने सेल्फ स्टडी के लिए, बट जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा ना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोग उस स्ट्रिक को तोड़ने लगेंगे। आप लोगों को लगने लगेगा क्या मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर आपके मन में डिस्ट्रैक्शंस आने लगेंगे, फिर आप इधर उधर के कामों को करने लगेंगे। बट आप लोगों में बता दूं कि यदि आप ऐसा करते हैं ना फिर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। यदि आपने अपना स्ट्रिक चालू किया है तो जब तक आप 9th और 10th कम से कम पास नहीं कर जाते हैं अच्छा मार्क्स ला करके, तब तक आप इस स्ट्रिक को मत तोड़िएगा। रोजाना 5 घंटे कम से कम निकालिएगा। हाँ, 1 दिन 2 दिन यदि ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है कि शुरुआत में जोश रहता है कि 9th क्लास में आ गया, अच्छे से पढ़ना है, बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये स्ट्रीक ये सारी चीजें एकदम टूटती हो जाती है, टूट सी जाती है। आप लोग फिर वो स्ट्रीक को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, 5-5 घंटे वाले 4-4 घंटे वाले। ओके, फिर आप कम से कम 1-1 घंटा 2-2 घंटा या फिर कभी कभी आपने पढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप जो भी स्ट्रीक को फॉलो करेंगे उसे एक लंबे समय तक आप लोग फॉलो करते रहिएगा, तोड़िएगा मत स्ट्रीक को। ओके, 1-2 दिन में बीच में छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यही सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अपना स्ट्रीक को आप लोग बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। जो साइड बुक आप पढ़ना चाहते हैं उस साइड बुक से आप लोग पढ़िए। जैसे मैंने कहा है, यदि आप इस प्रकार से क्लास 9 को स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी को रीड करते हैं, साइड बुक को पढ़ते हैं एंड कम से कम 5-6 घंटा अपने पढ़ाई के लिए यानी सेल्फ स्टडी के लिए आप निकालते हैं तो समझ लीजिए आप अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं क्लास 9th में। ओके, एंड एक चीज आप लोग और ध्यान में रखिएगा ना कि आप लोग रिविजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए आपने आज साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा, ओके, पूरा कंप्लीट किया आपने 2 दिन में, उसके 7 दिन बाद आप लोगों को उसको एक बार फिर से शॉर्टर वे में क्या करना है, पढ़ लेना है। ओके, यानी नोट्स को पढ़ लेना है एंड फिर आप लोगों को 20 से 25 डेज बाद फिर से उसे अच्छे से पढ़ना है। यदि आप इस रिविजन वाली स्ट्रेटेजी को भी अपने डेली लाइफ में लाएंगे ना तो आप लोग अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट ला देता हूँ। एंड गाइस, यदि आप ये चाहते हैं कि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट स्ट्रेटजी बना दूं कि हाँ आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में 4 लिख करके बताइएगा। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किसने किसने लास्ट तक वीडियो को देखा था एंड किन्हें हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।